हरित सुंदर स्वच्छ राजधानी लखनऊ गढ़ रहा विकास की नई कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भवन में, जहां पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 413 करोड़ के 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसी के साथ लखनऊ को लेकर के एक अहम किताब भी प्रस्तुत की जाएगी, स्वच्छ सुंदर और समर्थ लखनऊ के टैगलाइन के साथ। और इस परियोजनाओं को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ स्मार्ट सिटी बनने की एक कदम और अग्रसर होगा। उसी के साथ ये परियोजनाएं लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के समूल विकास में एक अहम कदम मानी जा रही है। चूँकि 27 चुनाव भी नज़दीक है, उसके साथ ऐसी योजनाओं का आना सामान्य है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, चूँकि महापौर का बताया जा रहा है 3 वर्ष पूरा हो चुका है, उसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री के द्वारा एक छोटी सी भेंट भी ये महापौर को दी जा रही है। और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या इन परियोजनाओं का लाभ लखनऊ को किस हद तक मिलेगा और मिलने के बाद लखनऊ की कैसी परिकल्पना लखनऊ वासी यहाँ पे करते हैं। सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पे उपस्थित हो चुके हैं अपने इतनी बड़ी सौगात लखनऊ को देने के लिए। सामने देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बगल में उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में लखनऊ की महापौर भी यहाँ पे उपस्थित हैं। ये जो किताब है योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसका विमोचन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ के जो महापौर हैं उनके 3 वर्षों के जो भी कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं उसको लेकर के बताया गया है। मैं गौरी सावरिया, पार्षद कुंवर ज्योति प्रसाद। कुंवर ज्योति प्रसाद जहाँ से पार्षद हैं आप। मैम, योगी जी का जो सपना है गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश को बनाने का, 2 टर्म की सरकार उनके कंप्लीट होने वाली है, आगामी 27 चुनाव भी होने वाला है, क्या लगता है किस हद तक सफल हो पाए हैं अपने इस कार्यकाल में गुंडा माफिया मुक्त बनाने में? बिल्कुल सफल हो पाए हैं और सफल हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि गुंडा माफियाओं की कोई जगह ही नहीं होगी। वो शायद हमारे बाबा जी के संरक्षण में ही आ जाए, कि मुझे ऐसा प्रतीत। तो माफियाओं को संरक्षण देंगे योगी आदित्यनाथ? संरक्षण, सुधार। अच्छा, सुधार जब होता है ना, जब कोई गुंडा कहते हैं ना सरेंडर करता है, कोई अगर सरेंडर करता है और अपने आप को कहता है कि अब मैं अपना जैसे गुंडागर्दी खत्म करना चाहता हूँ, तो उसे एक सही राह दिखाई जाती है। वॉशिंग मशीन की बात की जाती है, बिल्कुल भाजपा के पास वॉशिंग बिल्कुल वो वॉशिंग मशीन हमारे पास ही है, और हम ही सबको, हमारे बाबा जी सबको वॉश करके और सही राह दिखाएंगे। और हम की बात किस हद तक सफल हुई है प्रदेश में? बिल्कुल एक छवि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की रही है, महिलाएं असुरक्षित रही हैं ऐसा बताया जाता है, किस हद तक सफल रहे? देखिए, एक समय था जब हम अकेले रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे, हमें डर लगता था कि हम कैसे बाहर निकले, या परिवार के लोग असुरक्षित महसूस करते थे कि महिला कैसे घर से। और अब प्रेजेंट टाइम की बात है कि मैं जैसे बीइंग 32 हम लोग बीजेपी पार्षद हैं, महिलाएं आज बेधड़क जहां भी जाते हैं बिल्कुल सुरक्षित माहौल में जाते हैं, और हम पूरा तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय हो। क्योंकि हम लोग, चाहे वो बिजली का काम हो, रात में अंधेरा कहीं पे भी नहीं आपको महसूस होगा, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे किसी भी आप चले जाएं कहीं पे भी, आप सुरक्षित ही महसूस करेंगे। और महिला आरक्षण की अगर बात करें, 33% आरक्षण जब हमें मोदी जी ने दिया था, तो तभी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं तब से। लेकिन अगर इस बार वाला बिल पारित हो जाता तो हवा उड़ गई। हवा तो उड़ गई, बट हवा आएगी जरूर। अच्छा। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। क्योंकि आज बिल को पारित दबाया गया है, बट कल नहीं हो पाएगा। जब हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे तो 110% ये बिल पारित होगा। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि हवा बदल गई है। अखिलेश यादव तो कभी चाहते ही नहीं है कि महिला एक सत्ता को संभाले। वो मंच पे तो देखना चाहते हैं महिला को, बट सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। आज से नहीं, पिछले कई उनके पूर्वजों की बात हम करें, कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए उन्होंने महिलाओं के बारे में, तो क्या वो चाहेंगे कि कोई महिला स्टेटमेट दिया? अब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ मुझे भी बोलने में शर्म आती है। बीइंग जैसे कि अगर हमारे आजम खान ने जयप्रदा जी के लिए क्या बोला था, क्या भद्दा स्टेटमेंट दिया था कि लाली लिपस्टिक लगाने वाली महिला संसद में कैसे बैठ सकती है। व्हाट डू यू मीन लाली लिपस्टिक? अगर हमारे मुलायम सिंह जी ये कह सकते हैं कि रेप
केस पे वो ये कह सकते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती, तो वो एक महिला के लिए ही तो बोल रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। तो जिसका ये मानसिकता हो तो क्या ही कह सकते हैं। तो उनके राज्य में तो मुझे लगता है कि महिलाएं असुरक्षित थी ही, असुरक्षित थी उनके राज्य में। लेकिन वो तो कहते हैं महिला सुरक्षा के लिए हमने डायल 100 दिया, हमने अस्पतालों के लिए एम्बुलेंस दिया, डायल 100। आज भी है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन महिला असुरक्षित थी। मैं ये बात 100% कह सकती हूँ, आज महिला सुरक्षित है और मैं ये फील करती हूँ। मैंने कहा ना, जो मैं फील प्रेजेंट टाइम है, मैं हम सभी महिलाएं ये फील करती हैं। तो वही तो मैं आपके सामने कह पाऊंगी कि अगर मैं फील ही नहीं करूंगी तो मैं क्यों बताऊंगी आपको। अखिलेश यादव जी ये भी कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो उन्हीं के बनाए गए परियोजनाओं के इर्द गिर्द रह कर के ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं वो बेसिकली महिलाओं के लिए हैं। आप कितनी भी योजनाएं देख लीजिए, वो सारी की सारी महिलाओं के लिए। क्यों महिला सशक्तिकरण के लिए? सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो भाजपा सरकार की योजनाएं होती हैं, चाहे हम उज्ज्वला की बात करें या इज्जत घर की बात करें। ऑल टोटल, मैं खुद पार्षद हूँ, मैं अपने कार्यालय पे विशेष तौर पे महिलाओं के लिए आयोजन करती हूँ। मैं हर समय अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सारी सुविधाएं मिल सके। आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बतौर पार्षद जब आप ग्राउंड पे जाती हैं काम करने के? मुझे कोई भी नहीं करना पड़ता है। इवन मैं अगर बात करूं, मैं 3rd टर्म्स है ये मेरा पार्षदी का, पिछले 2 टर्म्स मेरे हस्बैंड थे। और बीइंग अ वुमेन मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मुझे मेरी क्षेत्र की जनता सपोर्ट करती है। 8151 से मैंने विजय प्राप्त की थी, ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विजय थी। जी सबसे बड़ी विजय आपने प्राप्त की। मैम क्या नाम होगा? मैं गीता देवी गुप्ता, सोनी नगर प्रथम वार्ड नंबर 10 से। अच्छा, आप पार्षद हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आपने पिछली सरकारें भी देखी हैं, मुलायम जी की भी देखी, अखिलेश यादव जी की भी, मायावती जी की भी, और आज योगी आदित्यनाथ का भी देख रही हैं। क्या परिवर्तन है सभी सरकार में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बहुत परिवर्तन आया। इतना परिवर्तन आया कि कोई सरकार में इतना परिवर्तन आया नहीं था और ना आएगा। गुंडा राज चरम सीमा पे है। गुंडा राज तो बहुत खराब चीज है। अखिलेश यादव कब कहते हैं? अब बहुत यादव जी कह रहे हैं कि गुंडा राज चरम सीमा पे हो गया उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत अच्छी बात है, वो कहते हैं तो कहते रहेंगे। उनकी आदत है कहने की। उनकी आदत कहनी है। इस समय गुंडा राज कुछ नहीं है। गुंडा राज नहीं है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका है। अब जो तुरंत एक्शन लेते हैं योगी बाबा। योगी बाबा तुरंत एक्शन लेते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम शिल्पा कुमारी है, मैं यहाँ पे सहायक नगर आयुक्त हूँ। करंटली मैं जोन 4 की जोनल ऑफिसर हूँ। ये जो परियोजना का लोकार्पण होने वाला है, इसको लेकर के कुछ बताएंगे? ये 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। पिछले 3 सालों में नगर निगम ने काफ़ी कीर्तिमान हासिल किया है। उसमें से तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि लास्ट ईयर जो नगर निगम की 3री रैंक आई थी स्वच्छता में, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। और आगे कैसे हम वो माइलस्टोन मेंटेन करके रखेंगे, उससे भी रिलेटेड हमें आज समझाया जाएगा। उसके अलावा जो बेसिक एमिनिटी, जो बेसिक सुविधाएं हम नगरवासियों को प्रोवाइड कराते हैं, उससे रिलेटेड भी ये उसके विषय में भी जागरूक करने के लिए हमें और पार्षदगणों को बुलाया गया है। मानवी द्विवेदी। योगी जी के विकास कार्यों पे कुछ बताएंगे? कैसा विकास किया उन्होंने विगत 9 सालों में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में अपनी किताब लॉन्च की थी 9 वर्षों की, और उन्होंने जो 9 वर्षों के अपने कार्य दिखाए थे, वो माता के 9 स्वरूप के रूप में अपने कार्यों को उसमें 9 स्वरूपों की संज्ञा दी थी। चाहे वो मिशन शक्ति हो, चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, इस तरह से उन्होंने अपने 9 कार्य दिखाए। और जो कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किए, वो कार्य अद्भुत थे, अविस्मरणीय थे। जिस तरह से भारत में उत्तर प्रदेश एक मॉडल प्रदेश के रूप में आया है, सबके सामने दिखाई दे रहा है, उसका मैं पूरा का पूरा श्रेय अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देती हूँ। जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका विकास सबका विश्वास, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जनता का विश्वास जीता। और जनता का विश्वास उन्होंने तब जीता जब उन्होंने विकास किया।
ग्रीन कॉरिडोर बनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आप भी जानते हैं लखनऊ का जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ा, बाहर के लोग आकर के लखनऊ में आए, तो उस तरह से जनता ज़्यादा हुई। जब जनता ज़्यादा हुई तो गाड़ियाँ भी बढ़ी, तो वो जिस तरह से ट्रैफिक इश्यूज आ रहे थे हम लोगों के पास, उसको सुगम ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मिशन शक्ति, आज अगर महिला को कोई दिक्कत होती है वो एक कॉल करती है, पुलिस वहीं पर आके आपके सामने मौजूद होती है। बहुत बड़ी बात है जो सुरक्षा उन्होंने दी, सड़क हो, सुरक्षा हो, जिस तरह से महिलाओं को उन्होंने देवी की संज्ञा दी, उस तरह से उन्होंने हर माँ, बहन, बेटी, वधू को एक देवी के रूप में माना। जो सम्मान हमें उत्तर प्रदेश में मिलता है अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलता। ये उपलब्धि है हमारे योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी के सर क्या नाम होगा? शिव कुमार यादव, गुड्डू, पार्षद शहादतगंज वार्ड से। शहादतगंज से हैं। आज इतनी बड़ी सौगात लखनऊ को मिलने वाली है, इस पे क्या कहेंगे? जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार आई है, तब से जो है विकास की गंगा बह रही है। अच्छा। लखनऊ में भी और उत्तर प्रदेश में भी। लखनऊ के लिए तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। इसीलिए लखनऊ में बहुत जोरदार से विकास हो रहा है। विकास कार्य हो रहा है। 413 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं लखनऊ के विकास के लिए। इतनी बड़ी रकम, क्या ये चुनाव से पहले की कोई राजनीतिक स्टंट है या फिर विकास कार्य है? नहीं, ये तो विकास कार्य है और विकास कार्य आगे भी अभी होते रहेंगे, अभी होता रहेगा। बहुत और भी विकास कार्य। आज इतनी बड़ी सौगात लखनऊ नगर निगम को मिलने वाली है। 413 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कहेंगे इस पे? इसमें मैं माननीय महापौर जी को बधाई देती हूँ कि उनके माध्यम से आज हमारे मुख्यमंत्री जी ये 413 करोड़ जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में आज हमारा लखनऊ, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। विकास कार्य आपको नजर आ रहे हैं लखनऊ? बहुत सारे, लखनऊ की बात करें तो हम महापौर जी के माध्यम से देखें, नगर निगम के माध्यम से देखें तो यहाँ पे स्वच्छता का जो काम हो रहा है और इसमें बहुत सफाई व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। मैं खुद अपने वार्ड के उसमें जब यहाँ पार्षद बन के आई, आज 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो वहाँ पे सारी ये सफाई व्यवस्था जो पहले नहीं होता था, सब ये चाहे ये सफाई की व्यवस्था को ले हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हो, सब बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है लखनऊ में? महिला सुरक्षा की अगर बात करें, चूँकि उत्तर प्रदेश की एक छवि ऐसी रही है जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित बताई जाती हैं, तो तब से लेकर 2017 के बाद से क्या बदलाव आपको नजर आया? हमको तो हम अपनी अगर बात रखें तो कहेंगे कि जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री की सरकार है, तो पहले सब ये गुंडे रोड पे सब टहलते रहते थे, ये सब महिलाओं की छेड़छाड़ ये सब। तो हमको तो ये लगता है कि जब से ये हमारी सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तब से ये गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज खत्म हुआ है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे वो रात में हम लोग बाहर निकलते हैं, चाहे कितने बजे हम कार्यक्रम से वापस होके जा रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षित है। मैम क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम अभिलाषा कटियार है। मैं डालीगंज निराला नगर वार्ड से पार्षद हूँ। मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो वो कहते हैं कि प्रदेश को गुंडा माफिया मुक्त बनाएंगे, क्या लगता है किस हद तक सफल हो पाए हैं 2 टर्म के सरकार? हम लोग बहुत जल्दी बहुत सफल होंगे आगे। मुख्यमंत्री जी के जो उनके रूल्स हैं बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत मतलब प्रगति पे जाएंगे। प्रगति कर रहे हैं लखनऊ के विकास को लेकर के।